सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम क्षितिज के काव्य खंड का पहला चैप्टर जो है सूरदास के पद, वो पद करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है सूरदास के बारे में कि सूरदास जो थे उन्हें अपनी आँखों से नहीं दिखाई देता था, फिर भी उन्होंने कृष्ण को जो है अपना सर्वोपरि मानकर जो है कृष्ण के हर एक रूप की, एक बाल स्वरूप से लेकर एक यौवन के स्वरूप तक का हर एक स्वरूप का यहाँ पर चित्रण किया है। तो आज उन्हीं के स्वरूपों के चित्रण में से हम यहाँ पे कुछ पद जो है उनके लेकर यहाँ पर आए हैं और हम हर एक पद को जो है इसकी यहाँ पर व्याख्या करेंगे। चलिए हम पहला पद पढ़ते हैं। पहले मैं पूरे पद को पढ़ती हूँ, ठीक है, फिर एक एक लाइन को आपको बताऊँगी उसके बारे में कि उसमें क्या कहा गया है। पहला पद है, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरनई पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। जैसा कि सबसे पहले जब बेटा आप इसकी व्याख्या करने लगेंगे तो सबसे पहले इसका प्रसंग लिखा जाता है। जब भी आपने शुरू से ही आप छठी कक्षा से इस चीज़ को पढ़ते आए हैं कि जब हम किसी कविता की व्याख्या करते हैं तो पहले उसका प्रसंग लिखा जाता है। तो इसमें जब हम प्रसंग लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ये पंक्तियाँ सूरदास जी द्वारा रचित पद हैं और इसमें ईश्वर के सगुण रूप का वर्णन किया गया है। गोपियाँ जो है सगुण प्रेम के प्रथ पर अपनी निष्ठा प्रकट करती है और मानती हैं कि वे किसी भी प्रकार स्वयं को कृष्ण से दूर नहीं कर सकती, वो अपने आप को कृष्ण से अलग नहीं कर सकती हैं। ठीक है, इतना प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। अब आप ये देखिए, अगर ऊधो को वो अत्यधिक भाग्यशाली कह रही हैं, गोपियाँ क्या कह रही हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा बड़भागी हो, ठीक है। और तुम, अब वो किस सेंस में कह रही है, वो इसे एक मजाक के उसमें कह रही है कि व्यंग के उसमें कह रही है कि हे उधो तुम तो बहुत ज़्यादा भाग्यवान हो। अब क्यों व्यंग करती हैं? अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। कह रहे क्योंकि तुम प्रेम से आसक्त, कहते हैं ना कि पूरा तन मन जो है तुम कृष्ण के साथ रहते हो, कृष्ण के से बिल्कुल कृष्ण के सामीप्य में रहते हो, लेकिन तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई अनुराग नहीं है। कमाल की बात है ना कि जैसे एक हमें कहते हैं कि एक नदी में हम रहें, जल के भीतर रहें और उस एक नदी के जल में जरा सा भी हम गीले ना हो या हमारे वस्त्र गीले ना हो तो बहुत हैरानी वाली बात नहीं है। तो उसी तरह क्या कहती हैं गोपियाँ कि तुम जो है कृष्ण के स्नेह में दिन रात 24 घंटे तुम्हारा मन तन सब कुछ कृष्ण के साथ रहता है, फिर भी तुम्हें कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ, तो तुम तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। फिर वो आगे देती हैं, एग्जाम्पल देते हुए कहती हैं, पुरनई पात रहत जल भीतर। पुरनई पात होता है कमल के पत्ते को यहाँ पे कहा जाता है, उसको वो जल के अंदर होता है। तारस देह न दागी, कमल का पत्ता होता है वो जल के अंदर होता है लेकिन उस पर एक भी बूंद जल की ठहर नहीं पाती है, क्योंकि आपको पता है, आपने साइंस में भी ये चीज़ पढ़ी है कि उस पर कुछ वैक्स, अगर हम साइंटिफिक वे से देखें तो उसमें वैक्स का कुछ ऐसा पोर्शन जमा होता है जिसकी वजह से जैसे जल की बूंदें उस पर डाली जाती है तो एकदम से वो फिसल जाती है। लेकिन यहाँ पे वो साइंटिफिक नहीं, वो उसका उपहास और व्यंग करते हुए उद्धव का कहती हैं गोपियाँ कि देखो उद्धव, तुम तो उस पुरनई के पात के समान हो जो जल के भीतर रहता है लेकिन उसके ऊपर एक भी बूंद जल नहीं आती है। फिर वो आगे बताती हैं, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। फिर कहती हैं कि जैसे अगर जल में तेल की गगरी हो, ठीक है, तेल की गागर को अगर जल में रख दिया जाए तो उससे क्या होगा? क्या तेल की गागरी में से तेल निकल के जल के साथ मिक्स हो जाएगा? नहीं, उसमें जो है एक भी बूंद जो है उसका उसमें वो नहीं ठहरेगा, जल में वो मिल ही नहीं पाएगा। तेल जैसे जल में नहीं मिला जाता, उसके गागर को भी पूरा छोड़ दो उसमें, तो वो उसमें नहीं मिल सकता। तेल और पानी हमेशा कभी मिक्स नहीं, आप घर में भी कभी एक बूंद तेल पानी में डाल के देखना और मिक्स करके देखोगे वो आपस में नहीं मिलते हैं। जो जलमा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, कि कह रहे कि जैसे
तेल की गागर को अगर जल में छोड़ दो और उस तेल की गागर पे एक भी बूंद पानी का कोई असर ना हो, उसी प्रकार जो है तुम तो उस गागर के समान हो। कृष्ण के सौंदर्य को तुम 24 घंटे निहारते हो, 24 घंटे देखते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ, आकर्षित नहीं हुए तुम उनके प्रति। ये तो बहुत बड़ी बात है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। कह रहे तुम्हें बहुत हैरानी होती है हमें कि तुम प्रीत रूपी नदी में कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना गया है, ठीक है, कि कृष्ण प्रेम के प्रतीक हैं। तुम उस सरिता में तुमने पाँव, मतलब तुम्हारी दृष्टि से, मतलब कहते हैं कि हम अपनी दृष्टि से उस सरिता में बह जाती हैं कृष्ण की दृष्टि, तुम उस सरिता में गए हो, तुम्हारे पैर तक नहीं भीजे हैं उस प्रेम में, तुम्हारे पैर तक गीले नहीं हुए। दृष्टि रूप परागी, और कृष्ण के प्रति तुम्हारी नजरों में कोई स्नेह नहीं, कोई प्रेम नहीं। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। कहते हैं कि सूरदास कहते हैं कि हे उधो सुनो, अब वो गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उधो सुनो, हम तो उस चींटी के समान हो गई हैं कि जो गुड़ से चिपकने के लिए व्याकुल रहती हैं। हम उस गुड़ से चिपक चुकी हैं और अब उससे अलग होना अपने प्राणों को त्यागने के समान है। क्योंकि चींटी को कहते हैं कि अगर एक बार ये गुड़ के साथ चिपक जाती है तो उसे लगता है कि मैं कितना गुड़ खा लूं, और खाते खाते एक समय उसकी व्यथा ये होती है कि वो गुड़ से चिपक कर उसके प्राण निकल जाते हैं, लेकिन उस गुड़ को नहीं छोड़ पाती। तो पूरे में क्या कहा गया है कि ऊधों को अलग अलग तरह से ऊधों पे व्यंग किया गया है कि पूर्णी के पात हो, जल के भीतर रहते हो, फिर भी तुम्हारे ऊपर एक जल की बूंद नहीं। तेल की गागर के समान तुम जल में रहते हो, लेकिन तुम जल से मिल नहीं पाते हो। प्रीत की नदी में, प्रेम की नदी में तुम जाते हो, लेकिन तुम्हारे पैर भी नहीं भीगते। तुम्हारी दृष्टि में कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, और अपने आप को उन्होंने एक बहुत ही तुच्छ प्राणी चींटी के समान बताया है कि जो चींटी जो है बहुत ही छोटा जीव है, और एक बार उसको प्रेम हो गया, वो गुड़ से चिपट गया, तो उससे अलग होने पर उसके प्राण ही त्यागने पड़ते हैं, वो उससे अलग नहीं हो पाता है। तो कृष्ण को क्या कहती हैं, अपने आप को चींटी और कृष्ण को उस गुड़ के समान मानती हैं कि अगर कृष्ण से उन्हें अलग होना पड़ा तो उनके प्रेम में वो अपने प्राण त्याग देंगे। ठीक है, तो इस पंक्तियों में जो है उद्धव का उपहास किया गया है।